युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। तो इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है, सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंती और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। एक आवाज आती है दक्षिण की तरफ से कि ये जो सनातन है ये डेंगू है, मलेरिया है। मैं केवल 4 पंक्तियां आप लोगों को सौंप रहा हूं। मंच पर बहुत सारी चिंता व्यक्त की गई। प्रिय राम भदावर ने, हमारे प्रिय मित्र ने बहुत अच्छा पढ़ा। 4 पंक्तियां आपके बीच तब निवेदन करना चाहता हूं कि जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग जब इस देश के अंदर रहकर सत्ता के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन 4 पंक्तियों में उनकी औकात अगर याद दिला दूं तो मैं इस बार उदयपुर को कुछ कहूंगा नहीं। उदयपुर मुझसे जो कहना चाहता है वो आवाज मुझे सुनाए। मैं निवेदन आप लोगों के बीच कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक नई कविता भी आज आप लोगों के मध्य शुरू करूंगा कि जिनकी 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। और कसम देता हूं, या तो एक ताली नहीं या फिर हाथ आसमान में उठकर देशद्रोहियों को यह जवाब दे कि देशद्रोहियों की भीड़ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन देशभक्तों की भीड़ कितनी भी छोटी हो, लेकिन जवाब बहुत बड़ा देती है। तब 4 पंक्तियां बोलता हूं। कृष्ण का उदाहरण इस भूमि को सौंपता हूं। अभी सनातन को केवल 1-2 गालियां दी गई है, लेकिन क्या होता है जब यह देश इस भाषा में बात करता है। निवेदन करता हूं कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने। आभार उदयपुर। शिवलिंग निकलता है बनारस से। मुझे बनारस में पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चारण ये क्या है, ये शिवलिंग है या क्या है। मैंने कहा कि घाट पे कवि सम्मेलन है, जवाब दे दूंगा कि अगर ये है तो अभी क्यों निकला है। एक लिंग की धरती पर खड़ा होकर शायद उसका स्तवन कर दूं तो इस बार कैलाशपुरी तक आपकी तालियां जाएंगी। यह दावा करता हूं कि यह शिवलिंग है। और यह अभी क्यों निकला है, यह जवाब अशोक चारण मेवाड़ महीपति की इस वसुंधरा पर खड़े होकर दे रहा है कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। तालियां थोड़ी कम रह गई, आसमान में हाथ उठाकर देर तक मेरे मेवाड़ की तालियों की गड़गड़ाहट हो। एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, विवेकानंद की मूर्ति बनी और तोड़ दिया केवल वायरल होने के लिए। 4 पंक्तियों में उन लोगों की औकात याद दिला दूं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जिंदाबाद।
मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है कि जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो रोड के किनारे पोस्टरों पर छपकर जुमा केसरी का प्रचार करता है। मुझे गर्व है, दर्प है, अभिमान है कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है, प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, स्वामी जी अपना भाषण देकर जब वहां से निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आई। शायद ये फिजाएं आसमान में उठकर स्वामी विवेकानंद को इसलिए प्रणाम करें क्योंकि एक लंबे समय तक कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मैं भी रहा हूं। तब निवेदन करना चाहता हूं, एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और आकर कहा, आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? यह हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। तब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, मुझे आज्ञा दीजिएगा, सतियों ने यदि सत छोड़ा तो सतित्व मर जाएगा। केवल 2 पंक्तियां बोल रहा हूं क्योंकि जो कविता आज पढ़ने जा रहा हूं उस कविता पर हो सकता है कुछ लोग मुझे हूट करके बैठा दें, मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन 2 पंक्तियां पहले बोल रहा हूं आपके बीच कि सतियों ने यदि सत छोड़ा तो सतित्व मर जाएगा, कवियों ने यदि सच ना बोला तो कवित्व मर जाएगा। इसलिए आपके बीच मैं कवित्व की रक्षा के लिए खड़ा हूं और खड़ा सिर्फ इसलिए हूं। अनुराग भाई, आपके बीच एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो कोई भी भाषण प्रतियोगिता हो, कोई भी डिबेट कंपटीशन हो, मैं सबसे पहले स्थान पे आता था। फर्स्ट ईयर में गया, जब मेरा पहला कार्यकाल था मैं फर्स्ट आया। सेकेंड ईयर में मैं फिर फर्स्ट आया। अद्भुत दूसरे कार्यकाल में भी मैंने प्रदर्शन किया। मैं जहां लेके जा रहा हूं, जो कहना चाहता हूं, उसे आप समझ जाएंगे। तीसरा जब वर्ष था तो मैं उसी मुद्रा में था कि अब की बार 400 पार। तालियां बड़ी कीजिएगा, सच बोल रहा है कलमकार खड़ा होकर आपके बीच। बात सुन लीजिएगा, तीसरे वर्ष में मैंने फिर भाग लिया और मैं दूसरे स्थान पर आया। तो मैंने आभार व्यक्त किया जैसा कि उन्होंने भी 4 तारीख की शाम को किया था। आभार व्यक्त किया कि दूसरा ही सही पर स्थान तो आया है। तब मेरे हिंदी के प्रोफेसर ने मुझसे जो बात कही, ये पूरा देश आज वो बात मोदी जी को कहना चाहता है और मैं ये वाक्य बोलूंगा और जब खत्म करूंगा तो जवाब दिल्ली पहुंच चुका होगा तालियों के माध्यम से। मैं उतर रहा था कि दूसरा ही सही स्थान तो आया, लेकिन जब उतर के मंच से नीचे जा रहा था तो मेरे से बहुत स्नेह करने वाले मेरे हिंदी के प्रोफेसर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि अशोक चारण, इस बात का कोई दुख नहीं है कि कोई और पहले स्थान पर आ गया, दुख इस बात का है कि तुम्हारे रहते हुए कोई पहले स्थान पर कैसे आ गया। उदयपुर अपनी चेतना मुझे बता दे, आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट करके बता दे। पहला बंद कविता का सौंप रहा हूं। मेरे आदर्श, मेरे स्वर के ईश्वर, मेरी कविताओं के आदर्श डॉक्टर हरिओम पंवार यहां पर विराजमान है। हो सकता है वो मुझे डांटे कि तुझे लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन मैं कहता हूं कि जब सत्ता के विरोध में आपने 50 सालों से अपने स्वर को नहीं गिरने दिया तो कर्तव्य तो हमारा भी बनता है कि हम समझाएं, क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा। कविता बात कर रही है हुआ क्यों, पहला बंद, और दावा है उदयपुर की फिजाएं आंदोलन की तालियों से गूंज उठेगी। प्रारंभ कर रहा हूं, सुनिएगा। निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा कि जब आंसू को कोई लेखक कोरा पानी लिखता है,
जब आंसू को कोई लेखक कोरा पानी लिखता है तो फिर अपनी कलम उठाकर समय कहानी लिखता है, तो फिर अपनी कलम उठाकर समय कहानी लिखता है। गली मोहल्ले वाले नेता जब खुद को सरताज कहे, गली मोहल्ले वाले नेता जब खुद को सरताज कहे, गली मोहल्ले वाले नेता जब खुद को सरताज कहे, पीछे पीछे फिरने वाले जब खुद को महाराज कहे। बहुत इतना भी अभिमान तुमने, मतलब जो है पहली दाढ़ी बनाई और ये कह दिया कि हमें बाप की जरूरत नहीं। तालियां उठनी चाहिए थी शायद इस बात पर। बहुत अच्छा अशोक, निवेदन मैं कर रहा हूं, लेकिन जो सवाल कर रहा हूं शायद ये फिजाएं देर तक आसमान में हाथ उठकर। मैं रात में रतन नगर चूरू के पास कवि सम्मेलन में पढ़ रहा था, तो मुझे नमस्ते सदा वत्सले की परिपाटी के लोगों ने, ये कह नहीं रहा आपको कि आप भी मुझे दुपट्टे ओढ़ाइएगा, लेकिन मुझे लगा जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उदयपुर में पढ़ने की हिम्मत कर ली, क्योंकि ये विचारधारा चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो, पूरा देश बदल सकता है, लेकिन ये विचारधारा लेश मात्र भी नहीं बदली है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि तुमने बाहर वालों को ही घर का मुखिया बना दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं उन वादों ने पूछा है, गठबंधन की गलियों वाले उन मादों ने पूछा है, गठबंधन की गलियों वाले उन मादों ने पूछा है। कार सेवकों के बलिदानों वाली गाथा पूछ रही, कार सेवकों के बलिदानों वाली गाथा पूछ रही, भारत माता के बेटों को भारत माता पूछ रही। कहां गए जोशीले भाषण, कहां 400 पार गए, कहां गए जोशीले भाषण, कहां 400 पार गए। राम को लाने वाले कैसे यहां अयोध्या हार गए, राम को लाने। देर तक तालियों की गड़गड़ाहट आसमान में होनी चाहिए। आप, मैंने कहा है अबरी और निषाद अगर अपमानित होते जाएंगे। अंतिम बंद बोल रहा हूं, भूमिका इसलिए लो, फिर खुद के दर का क्या होगा। दरकिनार करने वालों, अगली बार केवल संकेत है अगला कि दरकिनार करने वालों फिर खुद के दर का क्या होगा। बस्ती अगर जलाओगे तो खुद के घर का क्या होगा, बस्ती तो खुद के घर का क्या होगा, बस्ती अगर जलाओगे तो खुद के घर का क्या होगा। हे महान लोगों मेरे भारत महान को मत बदलो। दावा है अगली पंक्ति जो समझ गए वो कह देंगे कि अशोक, इस कविता की सबसे बड़ी पंक्ति यही है कि हे महान लोगों मेरे भारत महान को मत बदलो, हे महान लोगों मेरे भारत महान को मत बदलो। आग उगलती भाषा बदलो, संविधान को मत बदलो, आग उगलती भाषा बदलो, संविधान को मत बदलो। अंधियारे के आगे सूरज बन करके जलना होगा। देश सभी का है सो सबको साथ लिए चलना होगा, देश सभी का है सो सबको साथ लिए चलना होगा, देश सभी का है सो सबको साथ लिए चलना होगा। मुझे अनुमति देता है उदयपुर की रोज ये कविता मेरे द्वारा पढ़नी चाहिए। अगर अनुमति दें तो अनुमति इतनी बड़ी दीजिए कि मेरी ताकत और बड़ी हो जाए। और मुझे जल्दी इसलिए भी खड़ा किया गया है कि मेरी ट्रेन है। ट्रेन मेरी नहीं है, मैं ट्रेन की एक बर्थ का हूं जो कि जयपुर तक मेरी है। क्योंकि मैं कवि हूं, सीट को तभी तक अपना मानता हूं जब तक कि मैं उस पर हूं। तालियां उठनी चाहिए थी आपके इस बात पर। मैं अचानक बड़ी बातें बोलने का आदी हो चुका हूं आजकल। तपन, चलना है अपने को, तुम्हें ध्यान होगा ही। एक छोटी सी कविता इसलिए पढ़ रहा हूं और पहली बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यहां अगर पढ़कर नहीं गया, जब जहां जिस जगह के लिए लिखी है मैं वहां पर वो कविता पढ़ के जा रहा हूं। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जिंदगी में हर काम लोगों से पूछ करके किया है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या आपको एक कविता और सुना दूं। तो जो लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं हल्दी घाटी पर एक कविता आज पहली बार पढ़ के जा रहा हूं। मेरे जीवन के सबसे महावीर भैया, आपके जीवन के संघर्षों को सौंपता हूं, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत। कि श्रोताओं सुन लो ये कविता की जो कटिबद्ध क्रुद्ध की है। दो घटनाएं हैं
एक दिवेर की और एक हल्दी घाटी की मैंने शामिल किया है और एक कविता आप जैसे मनीषियों के बीच खड़ी कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि श्रोताओं सुन लो ये कविता की जो कटिबद्ध क्रुद्ध की है। हल्दी घाटी में लड़ा गया ये गाथा उसी युद्ध की है। तो जन्मभूमि पर जान लुटाते जबर जियालों की जय हो। हल्दी घाटी में रक्त तलाई भरने वालों की जय हो। तो जिसका कण कण है परमाणु ऐसी माटी में चलते हैं। शब्दों की डोर पकड़ लो तुम हल्दी घाटी में चलते हैं। तालियां कम है मेरे साथ हो जाइए कि शब्दों की डोर पकड़ लो तुम हल्दी घाटी में चलते हैं। तो एक तरफ क्रूर बहलोल खान घोड़े पर बढ़ता जाता था। एक तरफ क्रूर बहलोल खान घोड़े पर बढ़ता जाता था तो राजा मान सिंह हाथी पर इंद्र बना इतराता था। दूजी तरफ अश्वचेतक के खुरमे कंकर मीलों के और नौकों पर समार भवानी साजे अटल तीर थे भीलों के। संकेत मिला सेनापति का बज उठा नगाड़ा घाटी में। मुगलों की तोपें दहल गई जब शेर दहाड़ा घाटी में। वाह अशोक वाह, बहुत अच्छा। चली भीलों के तीखे तीर चले तो तीरों तलवारों ने हरिदल कुछ इस भांति काटे। गाजर मूली के पत्तों को जो तेज दराती काटे। गाजर मूली के पत्तों को जो तेज दराती काटे। तो रजपूत बने यमदूत और प्राणों को लूट रहे थे। एक बार में 10 रक्तिम फव्वारे फूट रहे थे। तभी अश्वारूढ़ हुआ और एक पठान आगे आया। दिवेर पढ़ रहा हूं। तभी अश्वारूढ़ हुआ और एक पठान आगे आया। यानी कि भाड़े का योद्धा बहलोल खान आगे आया। देखा जब क्रूर विधर्मी को राणा की बाजू फड़क गई। हत्थे को ऐसे पकड़ा कि तलवार जरा सी तड़क गई। हत्थे को ऐसे पकड़ा कि तलवार जरा सी तड़क गई। हत्थे को ऐसे पकड़ा कि तलवार जरा सी तड़क गई। और साहब जो दृश्य उपस्थित कर रहा हूं मैं महाराणा के इस आश्रय में नीचे खड़े होकर मैं उसका स्तवन कर रहा हूं। मुझे लगे कि मैं केवल आपको नहीं मैं उस शूरवीर को अपनी कविता सुना रहा हूं, दृश्य उपस्थित कर दूं। तो आज के इस दिन को धन्य कीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि राणा बाजू फड़क गई। हत्थे को ऐसे पकड़ा कि तलवार जरा सी तड़क गई। तो नैनों में खून उतारा, होठों पर हुंकार उठा ली। चेतक ने टाप भरी, राणा ने भी तलवार उठा ली। तो एक वार में जन्नत भेजा। घोड़े पर है बहलोल खान। जो दृश्य उपस्थित करता हूं 5 सेकंड बाद समझ में आएगा आपके, लेकिन समझ में आ जाएगा उसके बाद तालियां नहीं। मैं इधर पंक्ति पूरी करूंगा और उधर तालियां इसलिए बजा दीजिएगा क्योंकि मैं उसके सम्मान में पढ़ रहा हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि चेतक ने ताप भरी, राणा ने भी तलवार उठा ली। तो एक वार में जन्नत भेजा उस पठान को राणा ने। घोड़े सहित काट डाला बहलोल खान को राणा ने। और थर थर कपते शत्रु देखते, हाथ अब आपके उठे चाहता हूं कि थर थर कपते शत्रु देखते बिना देर किस तरफ गिरे। 3 पैर उस तरफ गिरे तो 3 पैर इस तरफ गिरे। 3 पैर उस तरफ गिरे तो 3 पैर इस तरफ गिरे। ये उदयपुर है जो समझ गया है। 3 पैर उस तरफ गिरे तो 3 पैर इस तरफ गिरे। 3 पैर इस तरफ गिरे। 3 पैर इस तरफ उस तरफ गिरे तो 3 पैर इस तरफ गिरे। तभी मान सिंह का हाथी बड़ा युद्ध में आगे। सेनापति की अगवानी में मुगलों ने गोले दागे। मद से भरा हुआ रण में चिंगाड़ रहा था हाथी और सूती कपड़े की तरह समर को फाड़ रहा था हाथी। सूती कपड़े की तरह समर को फाड़ रहा था हाथी और पांवों से मस्तक रौंद। एक दृश्य उपस्थित कर रहा हूं कि हाथी लाशों पर चल रहा है, खून की पिचकारियां छूट रही है। और दृश्य में मेवाड़ के बेटों को सौंप के जा रहा हूं कि पांवों से मस्तक रौंद रक्त नद बहा रहा था हाथी। युद्ध भूमि के मध्य खून से नहारा भद्र से डर कर भगे इलाही। तो हाथी से धूल उड़ी इतनी सूरत ना एक दिखाई दी। हाथी से धूल उड़ी इतनी कि सूरत ना एक दिखाई दी। भाले की नोक तभी चमकी, चेतक की टाप सुनाई दी। भाले की नोक तभी चमकी, चेतक की टाप सुनाई दी। राणा निकले तो लगा युद्ध का मरकज निकल रहा हो और चीर कोहरे की चादर को सूरज निकल रहा हो और पीली मिट्टी लाल खून
त्योहार हो जैसे पीली मिट्टी लाल खून, त्योहार हो जैसे होली का, हल्दी लगी देह पर जो छिड़काव हुआ हो रोली का। तालियां बड़ी कर दीजिए। अंतिम दो पंक्तियां आपको सुनाकर विदा हो रहा हूं कि पीली मिट्टी लाल खून, त्योहार हो जैसे होली का, हल्दी लगी देह पर जो छिड़काव हुआ हो रोली का। तो शेर जवाब देकर आया था हिरणों की नादानी का। शेर जवाब देकर आया था हिरणों की नादानी का। रक्त स्नान करके आया था सेवक समर भवानी का। सेवक